आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे गालिब कमाल वीलॉग्स के चैनल पे देख रहे हैं। और इस चैनल के ऊपर मैं वीलॉग्स की शक्ल में अपना ओपिनियन आपके सामने पेश करूंगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा लें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का टॉपिक है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो आप सब लोग ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल से एटलीस्ट मैं शायद मुशर्रफ के दौर का शायद 2002 या 3 का वक्त होगा जब से मुझे याद है कि लोड शेडिंग हम देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, कई कई घंटे लोड शेडिंग जारी रहती है। और पिछले 20 साल में आने वाली हुकूमतें जो हैं वो लोड शेडिंग का कोई हल तलाश नहीं कर सकी। इसकी वजह क्या है कि हम इसका हल नहीं तलाश कर सके, और लोड शेडिंग का मसला पैदा क्यों हुआ है। और सिर्फ सिर्फ बिजली का ही मसला नहीं है, इसके अलावा भी हर चीज के मसाइल अपनी अपनी जगह पे हैं। चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अनाज है तो वो महंगा हो रहा है, स्कूल हैं तो वो बहुत महंगे हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम अच्छे स्टूडेंट्स को भी नहीं मिल रही, बहुत महंगी हैं। स्कूल्स और अस्पताल जो है उनकी शदीद कमी हो चुकी है। प्रॉपर्टीज की, घरों की, मकानों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रॉ मटेरियल्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई का एक तूफान है और हर शख्स परेशान है। बच्चे नहीं पाले जा रहे हमसे। जिस बंदे से पूछें, बड़ा मुश्किल है जी आज के दौर में बच्चे पालना। मगर फिर जब हम सोचते हैं कि उसके लिए इतना बच्चे पालना मुश्किल क्यों है, तो अगर हम देखें तो बच्चे पालना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपका जरिया आमदनी या आपके पास कितने पैसे हैं वो लिमिटेड सा अमाउंट है। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे पता चलेगा 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं। इनकम कितनी है? 30,000 महीना, 50,000 महीना, 40,000, 25,000, 20,000, 10,000। तो क्या चादर देख के पाँव नहीं फैलाने चाहिए? क्या एक शख्स को अपनी जिंदगी के अंदर चादर देख के पाँव नहीं फैलाने चाहिए? क्या हमने ये सब ने ये मुहावरा सुना नहीं है? ये प्रूवर्ब का हमें पता नहीं है कि चादर देख के पाँव फैलाओ। आप इतने पाँव नहीं फैला सकते कि चादर से बाहर चले जाएं। तो चादर क्या है? आपकी इकोनॉमी आपकी चादर है। और बच्चे जितने आप पैदा कर रहे हैं, आप उनको कैसे पालेंगे? आपसे पाला नहीं जाता तो हर तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो पाकिस्तान की आबादी जो है वो हर 10 से 15 साल में, अगले 15 से 20 साल में शायद 40 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अभी तकरीबन हम 30 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं, मगर ऑफिशियली हम 22 करोड़ पे ही कह रहे हैं। मगर आबादी इससे खासी ज्यादा है। तो क्या इतना क्या मौत आई हुई है? अगर एक मुल्क था जिसका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर जिसका एरिया है, इसमें एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसमें पानी लिमिटेड है, इसके अंदर रहने की जगह, एग्रीकल्चर की जगह, सब चीजें लिमिटेड हैं। तो क्या हम इधर 1 अरब आबादी पाल सकेंगे कभी, अगर हम इसी तरह ग्रो करते रहे? क्या होगा जब आबादी एक खास हद से बढ़ेगी और रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज तो बढ़ने नहीं है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने रिसोर्सेज कोई नए खास पैदा भी नहीं किए। डैम्स तक तो हम बना नहीं सके, वाटर मैनेजमेंट तो हम प्रॉपरली कर नहीं सके पाकिस्तान में। तो इसका फिर एक और हल ये हो सकता था कि अगर हम नए मीन्स नहीं बना रहे तो हम आबादी को कंट्रोल करते, मगर हमने वो नहीं किया। मुझे ये याद है कि 90s और अर्ली 2000s के अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन प्लानिंग के एड्स चला करते थे टीवी के ऊपर, अखबारों में आया करते थे। मगर वो सिलसिला शरीयत, इस्लामी शरीय अदालत की बेस के ऊपर बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में सब सितारा के और बहुत से जो है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स थे उनके एड्स चला करते थे, अवेयरनेस कैंपेन्स चला करती थी टीवी के ऊपर, वो सब खत्म हो गई। ये डिस्कस किया जाता था। आज आप देखें, जियो टीवी को उठाएं, पाकिस्तान का ARY टीवी उठाएं, पीटीवी उठाएं, बहुत से उठाएं, क्या कहीं भी ये डिस्कस होता है कि पॉपुलेशन का जो इशू है वो बड़ा सवेयर हो चुका है, इसे कंट्रोल करना चाहिए?
पढ़े लिखे लोगों में कम बच्चे पैदा करने का रुझान जरूर है, मगर ये याद रखिए कि पाकिस्तान में आज भी 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, और उसको कभी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की वैल्यू समझ नहीं आएगी। जितना कोई गरीब है उतने उसके ज्यादा बच्चे हैं। आप अपने घर में काम करने वाली औरत या आपके अपने मुलाजिम को देख लीजिएगा, उसके बच्चे आपके बच्चों से ज्यादा होंगे। क्यों है ऐसा? क्या इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता था? ये याद रखिएगा कि बहुत से मुल्क ऐसे थे जिनकी आबादी हमसे ज्यादा थी, मगर पिछले 20-25 साल में उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की और आज हम उनसे आगे निकल गए हैं, और वो इकोनॉमी में हमसे आगे निकल गए। उनकी जीडीपी हमसे ज्यादा है, वो हमसे बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने लोगों को दे पा रहे हैं, मगर हमारे रास्ते का कीड़ा पत्थर कौन बन जाता है? मौलवी। मौलवी क्या कहता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को, ये आप सुन लीजिएगा, मैंने ये बात उनकी सुनी हुई है, कि अगर एक बच्चा दुनिया में आता है, खाने वाला मुंह एक आता है दुनिया में, तो कमाने वाले 2 हाथ भी तो आते हैं ना। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि कमाने वाले 2 हाथ तो कब जाके कमाना शुरू करते हैं, खाने वाला मुंह तो शुरू से ही खाने लग जाता है। ठीक है, और ये याद रखेंगे, अगर आपका एक बच्चा है तो आप उसको पाल सकते हैं। और आज आपने बच्चे को, ये पुराना जमाना नहीं है कि आज से 1400 साल पहले अगर बच्चे आपने पैदा किए हैं तो उन्हें स्कूल तो जाना नहीं है, उनको आपने हिफाजती टीके भी नहीं लगवाने, उनको आपने स्कूल नहीं भेजना, उनके लिए आपको नैपीज नहीं बांधने, और आपने उनकी यूनिवर्सिटी की प्लानिंग नहीं करनी, बाद में लड़कियों की शादियों के ऊपर आपने बहुत खर्चे नहीं करने, बहुत सी चीजें हैं जो आपने करनी ही नहीं। तो वो तो कहीं भी उस वक्त तो लोग झोंपड़ी बना के रहना शुरू कर देते थे, कोई मसला नहीं था उस टाइम, ना घर बनाने पे आपको कोई प्रॉब्लम होता था, ना खाने पकाने का। हाँ, बच्चे आप 10 पैदा करते थे तो अगर 5 उनमें से मर भी जाते थे तो इट वाज ओके, क्योंकि सब लोगों के सब बच्चे सरवाइव नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए इंसान की एक एवोल्यूशनरी सेंस थी। आज भी ऐसे जानदार होते हैं कि जो सैकड़ों की तादाद में अंडे देते हैं, और वो जब अंडे हैच होते हैं, कछुओं को ले लें, सी टर्टल्स को, सैकड़ों की तादाद में एक एक फीमेल अंडे देती है, और उनमें से जब वो अंडे हैच होते हैं और वो समंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो तब ही उनमें से 90% खाए जाते हैं, और बाकी के 10% जब समंदर में पहुंचते हैं तो उनमें से 9 और खा लिए जाते हैं, और 100 में से कोई एक ही मुश्किल से सरवाइव करता है, और उस 100 में से एक में से अडल्टहुड तक कौन पहुंचता, कोई और बात होती है। मगर आज इंसान की सोसाइटी में, अगर हम आज से 1400 साल पहले या 2000 साल पहले की बात करें, तो जब आप बच्चे पैदा करते थे तो कोई हिफाजती टीके नहीं थे, कोई वैक्सीनेशन नहीं लगती थी, कोई अच्छा मेडिकल सिस्टम नहीं था। तो बहुत से बच्चे जो आप पैदा करते थे उनमें से बहुत सारे जवानी से पहले ही मर जाते थे, कुछ जवान होके मर जाते थे। डेथ रेट्स बहुत हाई थे उन वक्तों में, तो इंसान को ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ते थे, मगर आज नहीं। आज आप अपने ही बहन भाइयों को देख लीजिएगा जो कि पिछले 30 साल में, 40 साल में पैदा हुए, सिर्फ और सिर्फ बचपन में लगने वाले हिफाजती टीके, साइंटिफिक नो हाउ की वजह से आज क्या बात है, आपके सब बहन भाई जिंदा सलामत है। तो फिर भी क्या हमें 10-10 बच्चे पैदा करने की जरूरत है, 12 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत है, और आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप उन बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकें, आप उन बच्चों को स्कूल भेज सकें, आप उनकी जिंदगी की कोई प्लानिंग कर सकें, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आज क्यों पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है? इसकी बहुत सिंपल सी वजह है। एक तो बात याद रखिएगा, एक गांव की आबादी 1980s में अगर 500 लोगों पे मुश्तमिल थी, तो आज उधर कितनी आबादी हो चुकी है? आज उधर 2-2 हजार बंदा रह रहा है। क्या 2000 बंदे के इलाके के अंदर 200-250 बच्चा स्कूल गोइंग नहीं होता? होता है स्कूल गोइंग। तो स्कूल फिर भी एक ही होता है, वो 4-5 गांव का एक होता है। तो एक एरिया में अगर 10 गांव है, तो वहां पे अगर जहां वो 25-30 हजार लोग रह रहे हैं, तो स्कूल एक ही होगा प्राइमरी। फिर क्या होगा? और गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सारे बच्चे जो नए पॉपुलेशन ऐड हो रही है उसके लिए स्कूल्स भी उनके पास प्रॉपर हो। फिर स्कूल्स की बात नहीं है, फिर आप जितनी आबादी ज्यादा है आपको उतनी ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, नर्सें चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आपको हर चीज उसके मुताबिक चाहिए, आपको उतने ज्यादा सिविल सर्वेंट्स चाहिए। तो क्या हो रहा है? आपका हर डिपार्टमेंट अंडर बर्डन। अगर हम ये ही लगा लेंगे पाकिस्तान में क्या
इतने पुलिस वाले एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि एक सिटी की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि नहीं करते। आबादी इतनी ज्यादा और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट उतनी कम है। अदालतों में केस कब से पेंडिंग है? क्या आप ये नहीं समझते कि अदालतों में केस इतने क्यों पेंडिंग है? अदालतें उतनी हैं, आबादी उतनी बढ़ गई है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, और अब क्या हो रहा है? अब जजों के पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए। कैसे 20-20 साल से केस पेंडिंग है, आप सुन नहीं सब पा रहे? इंसाफ ही नहीं मिल रहा आपको। इंसाफ नहीं मिल रहा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आबादी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इंसाफ मिलेगा कैसे? तो क्या ये एक खाने वाला मुंह और दो कमाने वाले हाथ, यहां पे बात अप्लाई हो सकती है? जहां पे आपकी बढ़ती हुई आबादी आपको इंसाफ ना मिलने की वजह है, आपके बच्चे को महंगी एजुकेशन मिलना और आपका बच्चे को एजुकेशन ना दे सकना, आबादी इसकी वजह है। आपके घर में पानी ना आना, आपको टैंकर मंगवा के पानी लेना इस्लामाबाद जैसे शहर में, आबादी इसकी वजह है। और सिर्फ यही वजह नहीं है कि दूसरे शहरों से लोग अब इस्लामाबाद में आ रहे हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुई है। इतने लोग बढ़ चुके हैं कि आज सब जगहों पे पानी की किल्लत हो रही। कौन सा बड़ा पाकिस्तान का शहर है जहां पे पानी का मसला नहीं है? और याद रखिए, आप आबादी इसी तरह बढ़ाते रहें तो आने वाले वक्तों में ऐसा होगा कि आपको पीने के लिए बूंद बूंद के लिए आप तरसेंगे। और दुनिया का वेदर भी इस वक्त एक्सट्रीम हो रहा है, और दुनिया में भी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो पानी का मसला पैदा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की भी सबसे बड़ी वजह क्या है दुनिया में इस टाइम? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अनचेक्ड बढ़ती हुई एक अजदहा की तरह बढ़ती हुई जो एक पॉपुलेशन है, जिसका मुंह बड़ा ही होता जा रहा है, वही दुनिया में सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग की। पाकिस्तान में भी जो आज आप देखते हैं फ्लड आया, इतने लोग डिस्प्लेस हो गए। पहले लोग दरियाओं के इतने करीब नहीं रहते थे, मगर आज अब मसला यह हुआ कि शहरों में रहने की जगह और जगहों पर रहने की जगह पॉपुलेशन इतनी एक्सप्लोड कर रही है कि लोगों को परवाह नहीं, अब लोग उधर भी जाके रहते हैं, और जब रहते हैं तो फिर और मसले पैदा होते हैं। तो ये याद रखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये बढ़ती हुई आबादी है, जिसके बारे में आज भी कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। इमरान खान के, नवाज शरीफ के, फलां ढमकां के, सबके नारे हैं जी, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम फलां कर देंगे, हम ढमकां कर देंगे, मगर पॉपुलेशन पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गैर इस्लामी दिखने लगते हैं। इस वजह से वो बात करेंगे तो ये आएगा, ओ जी रिज्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, तो आप कहां से बात कर रहे हैं? ये बात शुरू हो जाती है। तो आप क्या करेंगे फिर? कैसे आप आबादी की को कंट्रोल करना भी एक मजहबी सियासत का मसला बन चुका है, और मुल्ला जो है वो 1 इंच भी अपनी मजहबी सियासत को छोड़ने को तैयार नहीं। मौलवी पाकिस्तान को डुबोने में जो है वो किस चीज का किरदार अदा कर रहे हैं? मौलवी पाकिस्तान को डुबोने में सबसे गंदा किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये अवाम को एजुकेट नहीं होने देते। किसी भी मसले पे आप ले जाएं, मौलवी जो है वो एक सांप की तरह आपको डस रहा है, और तरियाक आपको वो देने नहीं दे रहा, पानी भी नहीं आपको वो पीने दे रहा। हर चीज इस्लामी मसला है। वैसे इनको हर चीज पे इज्तिहाद सूझेगा, मगर आबादी वाले मसले पे आज तक ये इज्तिहाद नहीं कर पाए, और ना कभी पाकिस्तानी मुल्ला होने देगा। पाकिस्तानी मुल्ला जो है वो तो शायद बाकी पूरी इस्लामी दुनिया में जो मुल्ला है वो नाग होता है, मगर यहां पे शीश नाग है। ये बैठ के ऐसे जहालत फैलाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर मौलवी जहालत फैलाने में एक से बढ़ के एक अपना किरदार अदा करता है। कोई मुल्ला ये नहीं बताएगा कि कम बच्चे पैदा करो भाई, रिसोर्सेज इतने हैं। नहीं, अल्लाह दे देगा जी। अल्लाह क्या देगा आपको? अल्लाह अगर आपको दे रहा होता तो पिछले 50 साल में पाकिस्तान का कुछ बन ना गया होता। अल्लाह के भरोसे पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये याद रखिए, ये मुल्क टूट जाएगा अगर आप इसी तरह चलेंगे। पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अगर आपने होश के नाखून ना लिए तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, और कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी ये बातें नहीं कर रहा। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल में ये बातें नहीं हो रही आज। कोई औरत को नहीं समझा रहा कि कम बच्चे पैदा करो, मर्द को नहीं समझा रहा कि कोई कम बच्चे पैदा करो। हाँ, लोग आपस में अगर कहीं समझा लेते हैं, कोई समझदार आदमी किसी को समझा देता है तो वो एक अलग बात है, मगर जिन लोगों का
फर्ज है कि वो सोसाइटी के अंदर ये काम करें। पॉलिटिशियंस, एजुकेटर्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनमें ये चीज एक डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है कि हमारे सब मसलों की सबसे बड़ी वजह आबादी का वो जिन है जो कि बोतल से बाहर आ गया हुआ है और कोई उसको वापस नहीं डालना चाहता बोतल के अंदर। कोई भी ये नहीं। पाकिस्तान में देखें, चाइना की एक मिसाल लेते हैं। चाइना का बड़ा सिस्टम, हम पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, फ्लांट हम कहा है, हमने चीन से कुछ नहीं सीखा। चीन, हम नहीं कहते कि आप चीन की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी ले आए। चीन तो वन चाइल्ड पॉलिसी ले आया, उन्होंने अपनी आबादी कम की, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया। और याद रखें कि जब आप आबादी को कम नहीं करते तो आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप भी नहीं कर सकते। आप बच्चे पैदा कर रहे हैं 100, स्कूल है आपके पास 10 के लिए, तो बाकी के 90 तो जाहिल ही होंगे ना। और अगर प्राइवेट स्कूल खुलेंगे या वो मदरसों में जाएंगे तो वो और जाहिल बनेंगे। और जब आप 90 को 10 को आप प्रॉपरली एजुकेशन, बेयरली प्रॉपरली एजुकेशन दे पा रहे हैं, बाकी के 90 आपने सोसाइटी में जाहिल छोड़ दिए, जिनको आपने ना एजुकेशन दी ना कोई स्किल दी, वो बस एक मस्तशुदा इंसान की हालत में सोसाइटी के अंदर आपने खुले छोड़े हैं। वो क्राइम भी ज्यादा करेंगे, वो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा क्रिएट करेंगे, रिसोर्सेज उनके लिए नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? हेल्थ सिस्टम ओवरबर्डन, लीगल जस्टिस सिस्टम ओवरबर्डन, स्कूल सिस्टम ओवरबर्डन, प्रॉपरली कोई एजुकेशन नहीं दे पा रहा। और याद रखेंगे, जब किसी भी चीज की किल्लत होती है तो उस चीज की कीमत बढ़ती है। तो प्राइवेट स्कूल क्या होगा? बहुत महंगा हो जाएगा। सारी बात है कि सरकारी स्कूल तो आपके पास है नहीं है, बच्चे आपने इतने पैदा कर लिए हैं। तो ये याद रखेंगे, अगर एक शख्स, आपका पड़ोसी ने जिसने 10 बच्चे पैदा किए हैं ना, वो बेसिकली जिंदगी को, आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाने में अपना किरदार बड़े गंदे तरीके से अदा कर रहे हैं। याद रखें, आप जिस बंदे ने 10 बच्चे पैदा किए हैं वो आप सबकी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार है। क्योंकि उन्हीं 10 बच्चों में से वो, जब उसकी काबिलियत 2 बच्चों की केयर करने की है और उसने बाकी के 8 जो पैदा किए हैं, पहली तो बात यह है कि वो चाइल्ड अब्यूजर्स का शिकार बनेंगे सोसाइटी में। ठीक है, वो आधों को वो डाल देगा मदरसे में, उनमें से कोई बन जाएगा जाके क्या जिहादी बन जाएगा, उनमें से कोई बन जाएगा जी जाके दहशतगर्द बन जाएगा, कोई अपने आप को ब्लो अप कर लेगा, कोई कल को क्रिमिनल बन सकता है, कोई बेचारा खुद बचपन में अब्यूज होके कल को फिर चाइल्ड अब्यूजर खुद बन जाएगा। ठीक है, कोई चोरी चकारी करने लग जाएगा, कोई और मसले क्रिएट कर रहा है। तो सोसाइटी में वो एक बंदा जिसने सोसाइटी में 10 बच्चे पैदा किए और उनमें से एक को भी तमीज नहीं वो सिखा सका, वो 10 के 10 सोसाइटी के लिए खतरा बन जाते हैं। वो क्रिमिनल हैं, उनकी अच्छी तरबियत नहीं हुई, वो करप्शन में कल को इन्वॉल्व होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सिस्टम को ओवरबर्डन कर रहे हैं। उनको रोड, बस, मेट्रो, अस्पताल, स्कूल, किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की तमीज नहीं है। कल को फिर वो आगे बच्चे पैदा करेंगे तो वो वैसे ही बच्चे पैदा करेंगे अपने जैसे। तो क्या है कि ये याद रखिए, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम अपने मुल्क में एजुकेशन दे सकते थे। हम एक जनरेशन को, जब आप एक जनरेशन को एजुकेट कर देते हैं तो वो अगली को एजुकेट कर देती है। मगर मसला यह है कि जब आप एक जनरेशन जाहिल पैदा कर देते हैं तो अगली जनरेशन, सारी बात है, एक बात याद रखें कि एक मुल्क के अंदर 100 लोग हैं और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उन 100 लोगों की तरबियत का। उनको आप स्कूल भी भेज सकते हैं, उनको आप हेल्थ की बातें भी बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। और उन 100 लोगों को एजुकेट करने के ऊपर पूरी जिंदगी के लिए आपके पास 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल केयर, अस्पताल उनके लिए बनाना है, थाना उनके लिए बनाना है, सब कुछ करना है, 1 करोड़ खर्च होना है। और आप उनको ये सिखाते ही नहीं है कि आपने आबादी को एक जिम्मेदारी से बढ़ाना है। और कल को वही लोग अगले 20-25 साल बाद 3 करोड़ हो जाते हैं। और क्योंकि आपने ऐसी ह्यूमन रिसोर्स पैदा की है जो कि खुद कुछ कमा ही नहीं रही, आपको पल्ले से लगाना पड़ेगा, ना वो टैक्स में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, ना वो कुछ और कर रही है, तो सोसाइटी पे एक बर्डन है। अब वो 3 करोड़ हो गई और अब आप ये इरादा करते हैं कि अब आप इनको प्रॉपरली एजुकेट करेंगे, तो वो 300 हो गए। और अब आप इरादा करते हैं कि आप इन्हें प्रॉपरली एजुकेट करेंगे, तो पहले 1 करोड़ के ऊपर, 100 के ऊपर आपको जो है 1 करोड़ पूरी जिंदगी में लगाना था, जिससे उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होनी थी, उनकी एजुकेशन होनी थी, उनकी हेल्थ केयर होनी थी, सब कुछ। अगर जब वो 300 हो जाएंगे तो आपको 3 करोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। मसला यह है कि इकोनॉमी में तो उन्होंने कोई खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये डिग्रेड हो रही है हमारी
ह्यूमन रिसोर्स पाकिस्तान की, सिर्फ और सिर्फ आबादी के बढ़ने की वजह से। आबादी बढ़ रही है, नई हाउसिंग सोसाइटियां आप अन्नेवाह खोली जा रहे हैं, अब अंधाधुंध खोल रहे हैं आप ये हाउसिंग सोसाइटियां। क्या आपने उनको पानी नहीं प्रोवाइड करना, बिजली नहीं प्रोवाइड करनी, गैस नहीं प्रोवाइड करनी? उधर आपने स्कूल्स नहीं बनाने, वहां पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बनाने? मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान में कितने हैं आज? कितने आपको और चाहिए? यूनिवर्सिटीज कितनी हैं? स्किल्ड लेबर के इंस्टीट्यूट्स कितने हैं? आपने कुछ भी तैयार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सिस्टम को आप ओवरबर्डन करे गए हैं। आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे अगर पाकिस्तान ने पॉपुलेशन कंट्रोल की होती। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 14-15 करोड़ से ज्यादा आज नहीं होनी चाहिए थी, तो ये मुल्क ठीक चल रहा होता। आज ना आपके सर पर डिफॉल्ट के बादल मुंडला रहे होते, ना आप तंग आए होते, ना आपका एनर्जी क्राइसिस होता। क्योंकि जाहिर बात है कि 14-15 करोड़ लोगों के लिए घर भी कम चाहिए, स्कूल भी कम चाहिए, अस्पताल भी कम चाहिए, आपके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स कम चाहिए, जजेस कम चाहिए, पुलिस वाले कम चाहिए, सब कुछ आपको कम चाहिए। और आप जब 14-15 करोड़ लोगों को एजुकेट करेंगे, पैसे कम चाहिए, आप उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, चीजें सस्ती होंगी। एग्रीकल्चरल कैपेसिटी आप साइंस पे इन्वेस्ट करें, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने पे इन्वेस्ट करें, वही 14 करोड़ लोग इतना अनाज पैदा करेंगे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज बनाएं, एंटरप्रेन्योर निकलेंगे, नई नई आपके पास नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, आप बाहर चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारी बात है कि अगर आपकी ओनली प्रोडक्शन जो है वो अनाज ही है, आपके पास एग्रीकल्चर ही है, और वो भी एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर भी खाने वाले मुंह बढ़ते जा रहे हैं, तो आप गंदम भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप तो कपास नहीं पैदा कर सकेंगे क्योंकि आपको कल गंदम ही ज्यादा पैदा करनी है, कपास आप कहां से लाएंगे? तो बात यह है कि हर चीज, ये जो आबादी का जिन है, ये हर चीज को खाए जा रहा है। मगर हमारे रास्ते में वही है कि जी वो कमाने वाला एक, खाने वाला मुंह है, तो अल्लाह ने दो हाथ भी तो दिए हैं ना जी। मसला यह है कि आज इंसान की जरूरत सिर्फ खाना नहीं है। आज जब किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता ना, तो वो सोसाइटी में अपने आप को वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का। तो स्मार्टफोन बाय करने पे पैसे नहीं लगते, कंप्यूटर पे पैसे नहीं लगते, घर में केबल लगवाने पे पैसे नहीं लगते, आपके बच्चे को कंप्यूटर लेके देने पे पैसे नहीं लगते। कैसे चलाएंगे आप चीजें? क्या इतनी गर्मी में एयर कंडीशन नहीं लगाना आपने घर में? शायद बहुत से गरीब उसके बगैर गुजारा करते हैं, मगर अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे तरीके से, आप चाहते हैं कि वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि वो पानी भरने की लाइनों में लगे रहें, या घर में 10 घंटे बिजली नहीं है और वो अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि आबादी इतनी बढ़ा दी, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी आज के बिजली पूरी नहीं हो रही। और मैं आपको लिटरली ये कह रहा हूं कि जो बंदा 10 बच्चे पैदा करता है वो बेसिकली आपका मुजरिम है असल में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे जो है वो सूली पे चढ़ा दें, मैं बिल्कुल भी इस बात के हक में नहीं हूं। मगर एक बात आप याद रखिएगा कि हर पाकिस्तान में हर इंसान जिसने इतने ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं वो दूसरों की बुरी हालत का जिम्मेदार है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, वो अपने लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, वो आपके लिए भी क्रिएट कर रहा है। इतने ज्यादा खाने वाले मुंह, इतने ज्यादा बिजली का कंज्यूम करने वाले, इतने ज्यादा स्कूल के अंदर सीट्स कंज्यूम करने वाले, वो सारे उसने पैदा कर दिए हैं। कल को उसी के बच्चों में मुजरिम बनेंगे, उसी के बच्चों में से कोई आगे अच्छी एजुकेशन नहीं करेगा तो पता चलेगा और कोई 100 किस्म के प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, और वो सब प्रॉब्लम आपको और मुझे इफेक्ट करते हैं। मगर मुल्ला के जहन में तो बस यही है कि मेरी मस्जिद में चंदा देने वाले ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा एक और पैदा हो जाता है किसी का, ठीक है, तो मुल्ला ने तो सिर्फ जहालत बांटनी है। मुल्ला के पास तो दूरंदेशी भी नहीं है। मुल्ला तो 1400 साल पुरानी बातों के जरिए आज के मसले हल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं हल हो सकते। इसलिए हर बंदे को अपने आसपास के को एजुकेट करें कि आपने बच्चे कम पैदा करने हैं। अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा इंसान होने का सबूत देना है तो बच्चे कम पैदा करने। ये इस तरह की ब्लेटेंट बेशर्म गैर जिम्मेदारी जो है वो नहीं चल सकती। इस दुनिया की रिसोर्सेज के ऊपर सब इंसानों का हक है बराबर। ये नहीं हो सकता कि आप 200 बच्चे पैदा कर दें या 20 बच्चे पैदा कर दें
और सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वही मोहल्ले में जाएंगे, कोई किसी को मारेगा, कोई किसी की चीज चोरी करेगा, कोई किसी से लड़ेगा, 100 मसले पैदा होंगे। एजुकेशन नहीं प्रॉपर मिलेगी। एक औरत के 10 बच्चे हैं तो वो कैसे सबको स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाएगी? वो देखेगी कैसे कि अगर उन 10 में से 5 एक वक्त पे स्कूल गोइंग है, 10 के 10 स्कूल गोइंग है, तो वो देखेगी कैसे कि आज मेरे इस बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया, इसके ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं, स्कूल में टीचर से को इससे कोई शिकायत तो नहीं, कैसे करेगी? वो तो फिर 10वां 11वें का भी पेट उसका निकला होगा, वो क्या मां प्रेग्नेंट होगी तो कैसे चेक करेगी? बेचारी को खुद सांस नहीं आ रहा, प्रेग्नेंट है वो, तो कैसे चेक करेगी कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है? बच्चे पैदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आप इंसानों को दुनिया में ला रहे हैं, और ये याद रखिए कि अगर आप सब स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्स पैदा करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था मेरे व्लॉग नंबर 1 के अंदर, कि आपकी करेंसी की वैल्यू आपके आपके पासपोर्ट की वैल्यू वही है जो आपके एक पाकिस्तानी इंसान की वैल्यू। आपकी करेंसी की, आपके पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान सब स्टैंडर्ड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। और जब तक आप इन ह्यूमन बींग्स का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप इनको बेहतर नहीं करेंगे, ये स्किल्ड दुनिया में नहीं आप दुनिया को देंगे, तब तक आप ये ख्वाब ही देखते रहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया पे हुकूमत करेगा, पाकिस्तान दुनिया का एक अच्छा मुल्क होगा, पाकिस्तान की इज्जत होगी। इमरान खान 10 बार कहता रहे हो पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कभी भी इज्जत नहीं होगी जब तक आप सब स्टैंडर्ड पाकिस्तानी प्रोड्यूस करते हैं, जिनका कोई मयार नहीं है, जो कि एक स्टैंडर्ड के नहीं है, जो कि दुनिया को कुछ दे नहीं रहे, दुनिया को कुछ बना के नहीं दे रहे। साउथ कोरिया एक छोटा सा मुल्क है, इस वक्त दुनिया में एक बड़ी हाई टेक एक्सपोर्ट करने में साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। ताइवान को आप देख लें, इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रोचिप्स जो है वो ताइवान पैदा कर रहा है। तो क्या हम नहीं ये कर सकते थे? आज से 50-60 साल पहले ताइवान और साउथ कोरिया किधर थे? आपसे पीछे थे पाकिस्तान से। आप कहां रह गए? वो किधर चले गए? उन मुल्कों में 10 बच्चे पैदा करने का वो रिवाज ही नहीं है। वो 2-3 बच्चे पैदा करते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं पैदा करते। उनको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, और फिर वो बच्चे जब जवान होते हैं, जब बड़े होते हैं, तो वो सोसाइटी में कुछ करके दिखाते हैं। वो अपनी शहरी होने की जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभाते हैं, और आखिर पे आपके पास कुछ ऐसा बन के सामने आता है जो कि पूरी दुनिया का फायदा करता है, सिर्फ उनका नहीं। आपके और मेरे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में आज उनकी बनाई हुई ताइवानीज TSMC और सैमसंग इस वक्त आपके इंटेल, AMD, क्वालकॉम, एप्पल सबके माइक्रो प्रोसेसर वो बना के आपको दे रहे हैं। ठीक है जी। वो आपको वो कुछ करके दे रहे हैं जो कि आप खुद नहीं कर सकते। और क्या है? वो सिलिकॉन की रेत है जिसको प्रोसेस करने के बाद उसको माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट करके आज आपके कंप्यूटर उससे चल रहे हैं। कोई ऐसा रॉ मटेरियल नहीं है कि जो कि बड़ा महंगा है, वो नहीं, वो कोई खास महंगा नहीं है। हाँ, मगर उनको वो उसको उससे यूजेबल बनाने की साइंस आती है, कर रहे हैं। आपके लिए जो मिट्टी है उनके लिए वो सोना है, और सोना तब बनता है जब उससे इंसान सोना बनाता है। ये याद रखिएगा। मैं आपको एक पत्थर ला के दे दूं आज, ठीक है, जिसके अंदर सोना है। आपको पता है कि सोना, तांबा और कुछ और चीजें एक खास मिनरल की शक्ल में निकलती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उससे। मेरे ज़हन से उसका नाम निकल रहा है, शायद पायराइट होता है, कुछ इस तरह से करके। तो उससे सोने को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंसान और इंसान का दिमाग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जब आप ऐसे इंसान ही नहीं पैदा कर रहे कि उनके लिए एक पत्थर सिर्फ पत्थर है, उससे वो मादनियात निकाल नहीं सकता, वो मिनरल निकाल नहीं सकता, तो आपके पास तो चाहे खजाने हों, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा खजाना इंसान है। मगर ये याद रखिएगा कि किसी भी खजाने की अगर वो बहुत ज्यादा हो तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। कोई भी चीज जब कम होती है और जरूरत के मुताबिक होती है तो उसकी कीमत भी तभी होती है। अगर आपके पास पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर 10 करोड़ लोग होते प्रॉपरली एजुकेटेड, तो वो बहुत बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकते थे। वहीं पे अगर आप 30 करोड़ होंगे तो आपने खुद ही अपनी कीमत खो दी है। ये प्रॉब्लम है हम सबके, और इनको डील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं
कि पाकिस्तान किसी भी सूरत किसी राइट डायरेक्शन में जा सकता है। तो उसकी दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हो सकता है आपको मेरी बहुत सी बातें बहुत कड़वी लगी हों, बहुत बुरी लगी हों, मगर इन पर सोचिएगा ज़रूर। और अगर आपको पसंद आई है तो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको बुरी लगी हैं तो वो भी आप खुल के कमेंट्स के अंदर अपनी जो है नापसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले व्लॉग के अंदर। मुझे दें इजाज़त, आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।